हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और कैसे हैं आप सभी लोग? खुश तो है ना? और कोई समस्या है तो बताइए। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं तो जानती नहीं कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से आपके जीवन में जो भी परिस्थिति घटित हो रही है अभी, किसी भी वजह से अगर आप परेशानी में हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है, कैसे आपको उन समस्याओं से बाहर निकलना है, वो मैं आपको इन टैरो कार्ड के माध्यम से बताने जा रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होकर देखिएगा। और देखिए, पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए अपनी, तो मुझे दिए गए नंबर पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि पहले मैसेज कीजिए, फिर कॉल कीजिएगा। मैं अपने आप बता दूँगी आपको, ठीक है? तो आप समझिए ज़रा, लाइन से जो भी पहले आते रहते हैं उनको मुझे चेक करना होता है। और मैं मेरी पूरी कोशिश है कि सबको समय दूँ अपना, समझे? और ओनली 100 रुपीज़ ये दीपावली तक ओनली 100 रुपीज़ फ़ीस है मेरी। उसके बाद मेरी फ़ीस चेंज हो जाएगी। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी जॉब को लेकर, अपनी लव लाइफ के बारे में, आपका कैरियर, कुछ भी जो भी आपके मन में है, कोई भी डाउट, कुछ भी समस्या है, तो आप जान सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से, ठीक है? तो देखिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है, चलिए देखते हैं। दीपावली में क्या एनर्जी, क्या कौन सी खुशखबरी आपको मिलेगी, क्या कुछ आपके लिए आने वाला है आने वाले समय में। ओके, तो चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कार्ड ओपन कर लिए हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपकी परिस्थितियों में ऐसा क्या है, क्या गाइडेंस आपके लिए, आप जो भी समस्याएं झेल रहे हैं। देखिए, आपकी परेशानी, यहाँ पर कार्ड जो आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जो मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक टावर मोमेंट यहाँ पर आए हैं। कुछ भी आपके जीवन में समस्या तो अभी चल रही है, मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पर आप दुविधा में हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप खुद को बंधा हुआ आप महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है? ऐसे एनर्जी में अभी आप हैं। आप जैसे प्रार्थना कर रहे हैं बहुत भगवान से कि कोई तो रास्ता दिखाएं, बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल आपको डिवाइन रास्ता दिखाएगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आप जीवन में अपने परेशान हो चुके हैं। देखिए, आप खुद में भी एक काफ़ी आपका व्यक्तित्व जो है ना, उसे आप हल्के में मत लीजिए। आपका बहुत अच्छा व्यक्तित्व है आपका अपने आप में। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं ना, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, कुछ भी ऐसा अचानक से ऐसा घटित हुआ है कि आप बहुत परेशान हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा घटित हुआ है अभी हाल में आपकी लाइफ में कि अचानक हुआ और आपको पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ एकदम से। तो देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है ना, इसमें आपका इतना नुकसान नहीं हुआ, आप बच गए हैं उससे। और भी ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। इसके बाद आपके जीवन में ग्रोथ ही है, ठीक है? तो ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। खैर, आप किसी से अचानक अलग हो गए, कुछ आपके बीच झगड़ा हो गया अचानक से, कुछ ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, या कुछ भी हो सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में ऐसा हो सकता है कि एकदम से कलेश हो गई, जैसा कुछ भी। तो ये एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ कि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं, आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर गाइडेंस के लिए कार्ड निकालती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। क्योंकि देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, कई बार हम नहीं कह पाते हैं दूसरे से, लेकिन हमें हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये एक गाइडेंस होती है। इसीलिए तो देखते हैं। तो आपके आने वाले समय में आपके लिए, देखिए, समय
बदलने वाले भी आप ही होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो भी आपको ये अनुभव मिल रहे हैं ना, जितनी भी आप परेशानियों में हैं, तो ये अनुभव, इससे आपके एनर्जी में ऐसा चेंज आएगा। देखिए आप भी कोई ऐसी वैसी पर्सनैलिटी नहीं है, जितना परेशान आपको होना था आप हो लिए। तो कन्फ्यूज़ बहुत हैं अभी आप, जैसे कि आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये कीजिए आप वाक़ई में कंफ्यूज मत हो और अध्यात्म की ओर जाइए। अध्यात्म क्या, जिस पर भी आपकी श्रद्धा है ना, उनके प्रति आप सरेंडर कर दीजिए कि बस आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि जो होगा परमात्मा की इच्छा है। जो भी हुआ है आपके साथ, वो भी आप ही के भले के लिए, कुछ उसमें अच्छा होगा, बस ऐसा मान कर चलिए। और आप जो फरियाद कर रहे हैं ना भगवान से, तो देखिए भगवान बिल्कुल आपकी फरियाद सुनी गई है और वो समझते हैं आपके दुख दर्द को, क्योंकि यहाँ पर आया है कार्ड, ये आप देख सकते हैं कैसे फरियाद करें, ऊपर से ये सुन रहे हैं। तो देखिए आपके साथ जो भी अभी परेशानियाँ हुई थी ना, ये आपने जीवन में जो कुछ भी भुगता, तो ये आप ही का एक कार्मिक सिचुएशन है। कुछ कर्मा होते हैं जो आपको, प्रारब्ध के कर्मा होते हैं जो भुगतने होते हैं, वो आपने भुगते हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ तो होता ही है ना लाइफ में। तो खैर यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक जैसे एक कार्ड आया है, राहु का कार्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर क्योंकि जब भी ये दशा चलती है इंसान पे, तो तब उसके जो भी प्रारब्ध के कार्मिक, जो भी उसके कर्म रहते हैं ना, उसकी वो सज़ा भुगतता है, जो आपको भी नहीं पता। अब यहाँ पर आपके लिए क्या क्या कैसे, मतलब आप इन समस्याओं से निकलेंगे? तो आप तो बिल्कुल निकलेंगे समस्या से, क्योंकि भगवान डिवाइन आपका साथ दे रही है बिल्कुल। उन पर आप छोड़ दीजिए, आप परेशान मत होना, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी ऐसा चेंज आएगा। क्योंकि अगर आपके साथ ये परिस्थिति ना हो, तो आप शायद ऐसे निखर के कभी आ ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, इन घटनाओं की वजह से ही आपका व्यक्तित्व बना है। ये एक दमदार व्यक्तित्व के तौर पर आप हैं, सर्वगुण संपन्न आप हैं। बहुत बहुत आप आने वाले समय में इतने अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे, बहुत ग्रोथ करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। आपका अपना अपना ही एक स्टाइल होगा, अपना ही एक अपना लुक, अपनी सोच समझ, यहाँ पर आप ऐसे बनेंगे कि आप दूसरों को भी गाइड करने वाले बनेंगे। यहाँ पर आप ऐसे, आपके पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज है जो आप दूसरों में भी बांटेंगे अपनी नॉलेज को, ऐसा दिख रहा है। तो हर तरह की देखिए फाइनेंशियली मजबूती यहाँ पर दिख रही है आने वाले समय में। प्यार से, प्यार केयरिंग वाले भी आप बहुत हैं, आप प्यार रखते हैं दूसरे के प्रति। आप एक ऐसे इंसान हैं, हर किसी के बारे में, हर किसी को समझना आपको आ जाएगा। तो ये सब सफलताएं आपको आने वाले समय में मिल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो अभी समस्याएं हैं, तो इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है? जैसे कि मैंने बताया कि आप कोई प्रारब्ध, कोई कर्म आपने ये भुगता है, जो भी आपकी लाइफ में ये समस्याएँ आई हैं, ठीक है। तो अब क्या, अब ये है कि देखिए हम नहीं जानते कि अगला पिछला जन्म क्या है ना, हम नहीं जानते। हम बहुत भोले भाले हैं, हमें क्या पता अगला जन्म होता है या पिछला जन्म था, कुछ पता था, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए जो भी क्योंकि देखिए जन्म था नहीं था ये हम नहीं जानते, लेकिन समस्याएं तो है ना, लाइफ में समस्याएं तो चली रही हैं आपकी, जिसके कारण आप इतने परेशान हो रहे हैं। आप रातों रातों को रो रहे हैं, परेशान हैं, नींद नहीं आ रही है, ये सब यहाँ पर दुविधा में है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो ऐसे में क्या रास्ता निकले? ऐसे में ये रास्ता निकले कि आप आध्यात्म की तरफ मुड़िए। कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना, उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर दीजिए जिस पर भी आपकी आस्था है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि किसकी पूजा करनी चाहिए हमें, तो मैं ये कहती हूँ कि जिस पर भी आपकी आस्था जाती है, जो भी मन में आपके आ जाए ना, तो समझिए उन्हीं की कृपा आपके ऊपर है। आप माता के भक्त हैं तो माता की कृपा आप पर है। देखिए कोई भी भगवान जिसकी आप भक्ति करते हैं ना, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हैं, तो जिसके प्रति आपकी आस्था होती है ना, तो आप ये मत समझिए कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, नहीं, उनकी कृपा आप पर है, इसीलिए आप उनकी पूजा कर पा रहे हैं, इतना आप मान कर चलिए हमेशा। तो हम कुछ नहीं हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हम उनका नाम लेते हैं, परेशानियों उन्हें याद कर रहे हैं, कुछ भी, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति है जो आपको अपनी तरफ बुला रही है, लेकिन आपको इस बात का आभास नहीं होता। तो अब उस शक्ति की तरफ देखने की आपको ज़रूरत है। किसका मन में आपके जहन में क्या, कौन आते हैं? कोई भी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कोई राम का भक्त है, कोई खुदा को मान रहा है, कोई गुरु को मानता है, जो भी आपके मन में है। तो देखिए वो परमात्मा तो एक ही है, उनके नाम अलग अलग हैं पर है तो वो एक ही एनर्जी, वो परम शक्ति। हमें उन्हीं में हमें विलीन होना है। हम सब आत्माएं हैं और वो परमात्मा है, तो वो हमें समझते हैं। तो आपको क्या करना है? आध्यात्मिक होना है, उनके प्रति समर्पित होइए, उस दैवी शक्ति के प्रति, और हमेशा आभार व्यक्त कीजिए कि हाँ, डिवाइन का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और देखिए
ये जो समस्याएं जीवन में आती हैं ना, तभी हम सही मायने में परमात्मा को भी जान पाते हैं। आप उस दैवीय शक्ति से जुड़ते हैं। जब भी आपके जीवन में समस्या आती है ना, सही मायने में आपको तभी लगता है, तब आप इंसानों से हटकर उस शक्ति पर भरोसा करने लगते हैं कि हाँ, कुछ तो है और ये शक्ति आप ही के अंदर है, वो परमात्मा आप में विराजमान है। और यहाँ पर अब मैं जैसे कह रही हूँ कि समस्या से कैसे आप निकलेंगे, तो आध्यात्म में जाइए। और बाहर से आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है, 21 दिन तक लगातार आप एक क्षमा याचना कीजिए कि हमसे कोई जाने अनजाने अगर कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। आप पाएंगे कि इसके बाद आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट होगा ना, आप देखते ही रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो भी परेशानी ना आपके साथ, ये कुछ बीती हुई घटनाएँ ऐसी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं बार बार। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए कुछ भी भुला पाना इतना आसान नहीं होता। कुछ ऐसा घटित, कुछ भी आपके साथ जो हुआ है, तो आपको यहाँ पर भूलने की ज़रूरत है। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एनर्जी आई है, कैसे सर पकड़ के इंसान रो रहा है। तो इतना भी देखिए, कई बार मन में बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है। तो आपकी कोई बीती हुई घटना आपको परेशान कर रही है, तो आपको देखिए उसके बारे में आप छोड़ दीजिए। ये अब बार बार कोई भी घटना घटी, एक बार घटी, लेकिन अपने दिमाग में बार बार सोचकर आपने उसे अपने दिमाग में कितनी बार जी लिया है उसे, तो कितना परेशान करेंगे आप अपने मन को। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो था वो बीत गया। अब क्योंकि आप ना बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आप आने वाले समय को बदल सकते हैं अपने लिए। तो आपको आने वाले समय में अपने लिए क्या रिसीव करना है, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि देखिए, अभी आप परेशानी में हर समय उसी दुख को महसूस करेंगे, तो वही चीज़ तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी फिर। तो आप समझिए ना इस बात को। तो अब आप अट्रैक्ट कीजिए अपने लिए अच्छी चीज़ों को, क्योंकि इतनी दमदार पर्सनैलिटी आप हैं, इतने अनुभवी आप हैं, नॉलेज आपके अंदर है। तो नहीं है तो अब आने वाले समय में बिल्कुल उभर कर आएगी नॉलेज। तो ऐसे आप हैं। तो लेकिन अभी आपको वही परेशानियाँ, चिंताएँ वो ज़्यादा सता रही हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकालना है। कोई भी बुरी घटना, कुछ भी बात अगर आपके माइंड में है, तो उससे अब आपको खुद को निजात दिलाने की आपको बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, परिवर्तन कैसे आता है। परिवर्तन जब आप खुद में करते हैं ना, तो तभी तो आता है। एक पल में आप इस चीज़ से आज़ाद हो सकते हैं, और ये आज़ाद करने वाले भी आप खुद ही हैं। अपने आप को बिल्कुल मुक्त आप कर देंगे। मैं कह रही हूँ ना, आप 21 दिन तक लगातार सुबह उठिए, जब सूर्य की रोशनी में आप जाइए, कुछ देर सूर्य को हाथ जोड़िए, और देखिए इससे आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। उनकी एनर्जी में जब आप रहेंगे ना, बहुत अच्छा महसूस आप करेंगे। और 21 दिन तक लगातार प्रार्थना कीजिए कि कोई जाने अनजाने हमसे भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ भी सुखद परिवर्तन तभी आएगा। जब तक आप झुकना नहीं सीखते, तब तक आपके साथ यही सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, समर्पित होना है उस परमपिता परमात्मा के आगे। तो देखिए, आने वाले समय में आपके लिए खुशियाँ भी हैं, जीत भी है, सफलता भी है। देखिए, शुरुआत यहाँ से हो रही है कि सर पकड़ कर बैठे हैं, और कार्ड की समाप्ति आप देख रहे हैं, ये कितनी अच्छी एनर्जी से हो रही है। देखिए, जो भी आपकी लाइफ में ये रहा है ना अब तक, जो भी सिचुएशन, तो इसका निचोड़ क्या है। इसका निचोड़ यही है कि आप एम्प्रेस की भूमिका में आए। कितनी ये क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर, ये पेंटिकल की एनर्जी है क्वीन की, ये हाई प्रेस्टीज है। तो ऐसे वैसे सक्सेस तो आप है नहीं। तो एक ही मतलब एक ही इंसान के देखिए कई रूप होते हैं, कई बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर होती है, लेकिन उसे नहीं पता चलता। लेकिन धीरे धीरे इन परिस्थितियों में कितना आप बदलेंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए ये सब कुछ हुआ है, ये मान कर चलिए। जो भी घटित हुआ है ना, जो भी अपनी सिचुएशन झेली है, आपने समझा है हर परिस्थितियों को, तो इसके बाद ही निखर का आता है इंसान, वरना उसे क्या पता चलेगा कुछ भी अपने बारे में। तो बिल्कुल आपके देखिए, सुन रहा है परमात्मा आपकी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई विश है जो आप काफ़ी समय से मांग रहे हैं, कुछ भी हो सकती है आपकी विश, तो अगर आपको चाहिए कि वो विश आपकी पूरी हो जाए, तो आप जिस भी धर्म के हैं ना, वहीं पर उस देखिए, हम मंदिर में आप जाएं, जो भी आपका धर्म स्थल हो सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपका जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आपका है, चर्च, जो भी आपका है, आप वहाँ जाएं और वहाँ पर अपनी विश बोल कर आएँ उस परमात्मा के आगे। ठीक है। तब आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी, और देखना आप ज़रूर पूरी होगी आपकी वो। आप वहाँ पर कहिए, भगवान से कहिए अपनी फरियाद को, सुनी जाएगी, और बहुत जल्दी आप मुक्त होने वाले हैं इन सभी परेशानियों से। जो कुछ भी चल रहा है ना, तो ये अब दीपावली का टाइम आ रहा है, तो अब मुक्त होने वाले हैं। जो भी आपके जीवन में ऐसा कुछ घटा है, तो कुछ पल का है, बस आपको भूलने की ज़रूरत है।
इतना ज़्यादा मत सोचिए, अपने आप को इतना बंधा हुआ फील मत कीजिए। बस यहाँ पर सोचिए में ज़्यादा बंधे हैं आप, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है अगर आप इतना रात दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस अगर आप लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी आई है इसलिए मैंने बताया, और यहाँ पर आप निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी एक दमदार पर्सनैलिटी के रूप में। कहाँ तो आप सब सर पकड़ के रो रहे हैं, कहाँ ऐसी है ऐसे, लेकिन धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा आप खुद देखेंगे। तो जो उपाय मैंने बताया है आप वो ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा ये। तो लास्ट कार्ड क्या है यहाँ पर देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि हर बातें क्लियर हो जाएंगी आपके जीवन में। अब तक जो भी हुआ अब आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आएगी, और जहाँ आप पहले कन्फ्यूज़ थे क्या हो रहा है क्या नहीं, वहीं अब आपको हर सब बातें पता चलने लगेंगी। और आने वाला समय आपको एक बहुत मतलब सफलता आपको दिलाने वाला है यहाँ पर किसी भी चीज़ में। तो ऐसे वैसी ही पर्सनैलिटी नहीं है, आप अपनी पर्सनैलिटी को समझिए, अपने आप पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और देखिए अपने आप पर क्या ज़रूरत है, अपनी जो आपकी अगर आप अपना मैंने यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की ज़रूरत है। जितना हो सके अच्छे से अच्छी अपनी ड्रेस वगैरह अच्छे से अच्छी रखिए। आप अगर आप यूँ ही रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं अस्त व्यस्त, तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखिए अब बाल अपने हमेशा बना कर रखिए, अब एक अच्छी एनर्जी में आपको रहना चाहिए, और यहाँ पर दिख भी रहे हैं आप होंगे भी ऐसी, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आई है कि शख्सियत आप ऐसी हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऊँचा मकाम आपका है लाइफ में जो यहाँ पर दिख रहा है। तो देखिए बहुत गजब पर्सनैलिटी हैं आप। आने वाले समय में जो आपका व्यक्तित्व निखरने वाला है ना, आप भी कहेंगे कि वाकई में ये सब हुआ है। तो ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ बिल्कुल ये आपके साथ ज़रूर घटित होगा। आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आएगा, ऐसे आप इंसान होंगे सब कुछ जानने समझने वाले, दूसरों को भी आप सलाह मशवरा देंगे, आपकी राय दूसरों के बहुत काम आएगी। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। अब आप सफलता आपको मिलने वाली है किसी भी चीज़ में, तो बिल्कुल आशीर्वाद है आपके ऊपर हर जगह। देखिए भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर, वो सफलता मिलेगी आपको जीवन में। जो भी आपने मेहनत संघर्ष किया है ना, अब आपको उसका एक तरह से परिणाम अब आप पाएंगे उसका, ठीक है। तो यही आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है आपकी परिस्थितियों के लिए। तो आने वाला समय अच्छा है आपका, बस वो कीजिए जो मैंने आपसे बताया है, निजात पाइए उन सभी बेकार बातों से जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं। देखिए जो कुछ घटित हो जाता है ना, कुछ भी जो आपका पुराना घटित हो गया है ना, तो बाद में पता कहाँ जिंदा है, वो आपके माइंड में आपके दिमाग में चल रहा है बस वो सब। बाकी तो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब आपके दिमाग में ही वो सब बातें घटनाएं हो रही हैं दोबारा, ठीक है। तो अब आपको बीता हुआ छोड़कर अपने आने वाले कल के लिए आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी गाइडेंस आपके लिए कि परिस्थितियों में काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए मैं और आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज निकालती हूँ, आपके लिए क्या मैसेज हैं। यूनिवर्स के मैसेज क्या हैं आपके लिए। तो देखिए आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर आपको प्यार देने की ज़रूरत है, प्यार से रहिए। खुद भी अपनी एनर्जी को ज़रा शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत है। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इम्पॉसिबल पर भी बिलीव रखना शुरू कीजिए। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसा होने वाली है वैसे, तो आपको लग रहा होगा ऐसा तो कहाँ। तो देखिए आप विश्वास रखना सीखिए, विश्वास ही तो सब कुछ होता है इंसान का। अगर विश्वास ही नहीं तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो देखिए जब कुछ नहीं है ना ज़िंदगी में, तो सबसे बढ़कर विश्वास ही है। बस उसी विश्वास के जरिए इंसान अपने जीवन को परिवर्तित कर पाता है। तो क्या है, विश्वास कीजिए यहाँ पर आपका आपने आप देखिए मैं जैसे कि मैंने कहा कि आपने जो भी जीवन में संघर्ष किया है वो अब आपका रंग लाने वाला है। तो यहाँ पर भी यही बात आपसे की जा रही है कि आपका जो भी हार्ड वर्क था कि अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। देखिए यही चीज़ यूनिवर्स भी कह रहा है, ये बात मैंने पहले भी बता दी आपको कार्ड से, वही चीज़ इसमें रिपीट आ गई है आपके लिए। तो देखिए सरेंडर कीजिए डिवाइन पर, मैंने जैसे पहले बता दिया था कि आपको डिवाइन पर सरेंडर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल समर्पित होने की ज़रूरत है। वही चीज़ यहाँ पर भी आ गई, छोड़ दीजिए उन पर। देखिए कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, इसलिए ये मानकर चलिए कि आपके लिए जो भी परमात्मा ने सोचा है वो बेस्ट है। फिर देखिए आपकी एनर्जी कैसे काम करती है, ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बिल्कुल आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। बस अब आप एक्शन लीजिए। किसके लिए एक्शन? अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैं कह रही हूँ, बेकार की सोचों से तुरंत निकलिए। अब आप सही एनर्जी में अब आने वाले हैं, आप एक्शन मोड पर। तो देखिए एक पावरफुल चेंज आपके लाइफ में अब होने को है।
जो कि बहुत अच्छा होगा। अब मैंने कहा ना, जैसे कि मैं पहले ही बता रही थी कि आपकी पर्सनैलिटी में ऐसे ऐसे चेंज आपके आ पाएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। तो पावरफुल चेंज आपकी पर्सनैलिटी में, आपके जीवन में। देखिए आदमी की दशा, सोच बदल जाती है तो उसकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती हैं। यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपका जो भी कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए और आगे निकलने की ज़रूरत है आपको। कंफर्ट जोन जो भी था आपका, देखिए समृद्धि आपके आगे है। और क्या चाहिए, ठीक है, पीछे थोड़ी ना है कि पीछे की बातें सोच सोच कर आप परेशान हो रहे हैं। समृद्धि तो आगे है, सुख समृद्धि आपके। तो आगे के लिए खुश हो जाइए, आगे आपको ये सब मिलने वाला है। लेकिन अगर आप रात दिन ऐसे ही सोचों में रहेंगे जो कि आप अभी कर रहे हैं, तो ये फिर कैसे आएगी समृद्धि। आपने तो दरवाज़ा बंद कर रखा है। तो ओपन माइंड हो जाइए, ज़रा खोलिए, देखिए रास्तों को। कितना खुशी है आपके लिए आने वाले लाइफ में। तो अपनी पिछली बातों को ध्यान में रखकर अपनी आने वाली खुशियों को मत हाथ से गंवाइए, स्वागत कीजिए उनका। अब जो परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव परिवर्तन होने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया 21 दिन का उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। मंगल या शनिवार के दिन अपनी नज़र उतरवा लेना, और यहाँ पर बुधवार के दिन आप गंगा जल हाथ में लेना। अगर आप किसी नदी में स्नान कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, जो भी, और नहीं कर सकते तो गंगा जल आप बुधवार के दिन आप हाथ में लेकर पीना भी, और अपने ऊपर छिड़क भी देना, ठीक है। और नहाने के पानी में आप 1-2 ढक्कन गंगा जल मिला सकते हैं। तो इसके बाद बहुत अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस रीडिंग। थैंक यू सो मच।